देखिए, मैं ना अक्सर आपको बोलता हूँ कि 100 में से 99% लोग जो है ना, वो जब गाड़ी लेने जाते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट जरूर देकर आते हैं डीलरशिप को। और आज की जो स्टोरी है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने का, वो यही बता रहा है कि जो वो 1% बच गए हैं, वो किस तरीके से अपने पैसे बचा लेते हैं, लेकिन तकलीफें बहुत उठानी पड़ती है। क्योंकि डीलरशिप जो है ना, उनके हाथ में ज्यादातर चीजें चली जाती हैं जब तक हम गाड़ी लेते हैं, जब तक गाड़ी के पेपर्स तैयार होते हैं, गाड़ी की डिलीवरी का टाइम आता है। उसके बाद हमारे पास परेशान होने के तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन पैसे बचाने के तरीके बहुत कम हैं। तो किस तरीके से वो हमसे पैसा निकलवा रहे हैं पहले ही बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं। और किस तरीके से आप बच सकते हैं, बचने के हर बार नए तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार डीलरशिप कुछ ना कुछ अलग लेकर आता है। तो आज डीलरशिप क्या अलग लेकर आया है, चलिए अगर उसकी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टोरी है, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी लेने में, लुटने से बचना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने में कंफ्यूजन है कि कौन सा वेरिएंट ले, कौन सी गाड़ी ले, कुछ भी है XYZ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर गिरीश जी ने कर्नाटक से मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनको एक्स्ट्रा लेनी थी, एक्स्ट्रा का S वेरिएंट उन्होंने बुक करा दिया था। वहां पर वो डीलरशिप के पास डील लेने के लिए चले गए। डीलरशिप ने उनको डील बताई थी 8.42 के आसपास, मतलब इसके अराउंड उन्होंने डील बनाकर दी थी। और फाइनल डील उनकी थी 8,10,000 रुपए के आसपास। डीलर ने बोला कि जो भी कोटेशन मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, वो सिर्फ बनाने के लिए है, दिखाने के लिए है। 8,10,000 रुपए से ज्यादा आपको पैसा नहीं देना है। गिरीश जी ने पहले ही चेक कर लिया था ऑनलाइन, अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं पॉलिसी बाजार वगैरह से, वहां पर उनको 19,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो मान के चल रहे थे डीलरशिप 20-22,000 रुपए, 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस हमें दे देगा। डीलरशिप ने जो RTO के चार्जेस दिए थे वो भी 1,10,000 रुपए के आसपास थे। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया था। तो ठीक है, उनको मतलब कैलकुलेट करने के बाद डिस्काउंट वगैरह लगाकर 8,10,000 रुपए के आसपास गाड़ी मिल रही थी। गिरीश जी ने डीलरशिप को पहले ही बोल दिया था कि आप 8,10,000 रुपए की गाड़ी दे रहे हैं, इतने की ही मुझे रिसिट्स भी चाहिए होंगी। तो डीलरशिप ने बोला बिल्कुल मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। गाड़ी का प्राइस क्या रहेगा, इंश्योरेंस क्या रहेगा, RTO क्या रहेगा। आपको फाइनल अमाउंट जरूर हम, फाइनल जो रिसिट जो है वो जरूर हम आपको 8,10,000 की दे देंगे, लेकिन अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते और आपको उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आपने 8,10,000 रुपए दिए होंगे, उतनी आपको रिसीट भी मिल जाएंगी। गिरीश जी ने बोला चलो ठीक है, अभी तो आप मुझे डिटेल में नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैं ले लूंगा। ओके, हो गया डन वगैरह जो भी चीजें थी। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे जो है वो गिरीश जी ने उनको एडवांस भी दे दिए। ये दिसंबर की बात है, जनवरी में उनको गाड़ी लेनी थी, रजिस्ट्रेशन एक्चुअली जनवरी में कराना था। तो ठीक है, अब गाड़ी लेने का टाइम आ गया, पैसे वैसे देने का टाइम आ गया। पैसे वैसे सब देने के बाद गिरीश जी के जो बिलिंग वगैरह हुई, उनके बाद गिरीश जी ने देखा कि यहाँ पर जो उनका इंश्योरेंस है, जो उनका गाड़ी का बिल है और जो उनका RTO चार्जेस है, RTO चार्जेस थे उनके लगभग 1,12,000 रुपए के आसपास। जो गाड़ी का बिल था वो थे लगभग 6,60,000 रुपए के आसपास। और जो इंश्योरेंस था वो लगभग 25,000 के आसपास था। तो उन्होंने देखा 8,10,000 रुपए तो ले लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ 7.98 के आसपास के मेरे बिल्स बन रहे हैं, मतलब 12,000 रुपए का डिफरेंस है। उन्होंने डीलरशिप से पूछा कि आपने मुझे बोला था कि 8,10,000 रुपए की गाड़ी देंगे, तो आप मुझे 7,98,000 रुपए के बिल्स क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर हर कस्टमर के साथ, ज्यादातर कस्टमर के साथ ऐसा ही होता है। जो डील हो जाती है ना, जब हम, अगर बहुत सारे लोग तो बिल देखते ही नहीं है, और अगर बिल देख लेते हैं, डीलरशिप के पास जाते हैं, सेल्स पर्सन के पास जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी गाड़ी की जो पहले फाइनल प्राइस जो बना था वो 8,42,000 रुपए के आसपास बना था। उसके बाद हमने आपको कोई कोटेशन दी थी, उसके बाद हमने आपको डिस्काउंट दिया था, 8,10,000 रुपए की जो है वो गाड़ी बन गई थी। 8,10,000 रुपए से ज्यादा हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल चाहे कितने के भी कटे हों। और यहाँ पर ज्यादातर लोग बोल भी देते हैं कि हाँ ठीक तो है यार, हमारी डील जितने में हुई थी वो उतने की उन्होंने मतलब गाड़ी दी है, ज्यादा पैसे थोड़ी ना लिए हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, जब हम गाड़ी लेते हैं ना, तो गाड़ी का बिल क्या होता है, उन्होंने कम का काट दिया। हम मान लेते हैं 6,60,000 रुपए का उन्होंने काट दिया। अगर पूरे 12,000 रुपए लगते उसमें, तो 6,72,000 रुपए के आसपास का बिल कटता। अब हम अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ना एक RTI कवर लेते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस। गाड़ी अगर पहले 3 साल में हमारी टोटल लॉस में चली जाती है, तो हमें इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू मतलब जो आपकी गाड़ी का बिल है
उतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिलता है। अब यहाँ पर आपने 6,60,000 रुपए का बिल कटवा रखा है या कंपनी ने काट रखा, डीलरशिप ने एक्चुअली काट रखा है, तो 12,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। आपने इंश्योरेंस में पैसे ज्यादा दिए हैं ऑलरेडी, डीलरशिप को आपने पैसे दे दिए हैं, लेकिन अगर टोटल लॉस में गाड़ी चलेगी तो जो पैसा आपको ज्यादा मिलना चाहिए था वो आपको कम मिल रहा है। इस तरीके से आपको नुकसान होता है। और इनवॉइसिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस में जब कभी भी आपको क्लेम मिलना होता है, टोटल लॉस में कभी गाड़ी चली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। तो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है। गिरीश जी ने बोला ऐसा नहीं है यार, आपने मुझे 8,10,000 रुपए के लिए बोला था, ठीक है 8,10,000 रुपए मैंने आपको दे दिए हैं, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आप रिसिट तो मुझे देंगे ना, आप भी क्यों मना कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ गलत तो नहीं मांग रहा हूँ। तो डीलरशिप क्या कह रहा है कि सर देखिए, हमने आपको जो एसेसरीज दी है ना, ये उसके पैसे हैं। पहले जब डील हुई थी तब तो आप लोग बोल रहे थे कि ये एसेसरीज फ्री हैं। गिरीश जी ने पूछा उनसे कि कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको दे रहे हैं, आज आप इनकी रिसिट मेरे को दे रहे हैं, मतलब आज आप बोल रहे हैं कि इसके पैसे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आप जो मेरे पैसे हैं ना वो मुझे वापस कीजिए। उसके बाद डीलरशिप उनको घुमाता रहा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के आसपास हो गए, फिर उन्होंने नई तरकीब निकाली। क्या, गिरीश जी अपनी जगह से अपने एड्रेस से लगभग 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर से गाड़ी ले रहे थे, तो उन्होंने नई तरकीब क्या लगाई डीलरशिप ने, वो बोल रहे हैं सर आपका एड्रेस यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है, तो जो आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है ना वो आपके आरटीओ में हुई है, तो आपका यहाँ का एड्रेस नहीं था, तो उस एड्रेस के यहाँ का ना होने की वजह से ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो है आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, कमीशन वगैरह लगता है। तो ये भी टोटल टोटल धोखाधड़ी, फेक था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन जो है उस स्टेट के टैक्स वगैरह जो है वो सब कटते हैं। वहां पर भी गिरीश जी ने बोला ऐसा है कि मुझे ना ये चीजें सिखाइए मत, मुझे पहले से ही पता है, मैं किसी को कुछ भी ब्राइब नहीं करने वाला हूँ। आप लोग अगर ठीक से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे फर्दर एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो काफी उनसे बहसबाजी हुई, कुछ टाइम भी लगा, 1 डेढ़ 2 हफ्ता उनकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो डिले भी हुआ, लेकिन फाइनली फिर वो लोग मान गए कि ठीक है सर हम मान रहे हैं, इस चीज में पैसा नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। लेकिन स्टिल आज के टाइम पर भी गिरीश जी की जो फाइट है ना वो अब भी अपने 12,000 रुपए के लिए चली हुई है। अब डीलरशिप नहीं चाहती है, या आप कह सकते हैं जो सेल्स पर्सन है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो टोटल बिलिंग होती है, टोटल बिलिंग जो भी होती है उतना पैसा तो डीलरशिप के अकाउंट में चला जाता है, जिसकी वो डीलरशिप है, जो गाड़ी मतलब उस डीलरशिप का मालिक है। जो एक्सेस अमाउंट होती है मोस्ट ऑफ द केस में जो सेल्स पर्सन होता है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब वो अपनी जेब से निकालने में टाइम लगता है, डीलरशिप की जेब में अगर जाता है ना तो इतना हंगामा, इतनी झंझटबाजी होने के बाद वो लोग तो दे देते हैं, लेकिन डीलरशिप के जो बंदे होते हैं 12,000 रुपए अपनी जेब से निकालने, जिसको शायद वो खा चुके होंगे, उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो गिरीश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पता है कि वो अपने पैसे वापस भी ले लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसको देखते नहीं हैं। देखते हैं तो डीलरशिप की नई नई बातों में उलझ जाते हैं और अपने पैसे वहां पर छोड़कर आते हैं। इसीलिए आपको बोल रहा हूं, अगर आपको इस ठगी से बचना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस का फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।